3.1। 3.1 पहला क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हम रीड कर देते हैं। लिखा है फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बनानी है, ओके, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसके सॉल्यूशन को मुझे फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th, है ना, टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। यानी इसका कहने का मतलब है एक मैथमेटिक क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, पार्ट लिया, यानी पार्ट हिस्सा लिया, ठीक है, ओके। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, उसके कहने का मतलब है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो जो कितने बच्चों ने उसमें क्विज में भाग लिया, ऐसे बच्चों की आपको संख्या बतानी है, गर्ल्स हो और बॉयज, ठीक है। तो चलो कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ, है ना, बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। बॉयज मैंने ले लिए x, गर्ल्स ले लिया y, ओके। हमने क्या लेट कर लिया बेटा, नंबर ऑफ बॉयज कितना कह दिया x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना बोल दिया y, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, टोटल उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 10। तो बताओ हमारे पास बॉयज कितने x, गर्ल्स कितनी है y, तो ये दोनों मिला के होने कितने चाहिए 10। क्वेश्चन नंबर 1, बोलो क्लियर है ना बेटा। चलो आगे देखो, फिर वो कह रहा है गर्ल्स की जो संख्या है ना वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है बताओ y, बॉयज कितने हैं x, तो अगर बॉयज में गर्ल्स जो है ना बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो बॉयज में अगर 4 ऐड करते तो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे, हम कहोगे सर हाँ हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैसे लेट किया, कैसे इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये समझ में आया बेटा। अब वो कह रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। कैसे करना है बेटा, ग्राफिकली। तो देखो ग्राफिकली हम कैसे करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बेटा 10, ठीक है। आप टेबल बना लो, यहां लिख लो x वाई ऐसे, है ना, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिख लो, यहां लिख लो x और y, ठीक है ना बेटा। चलो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख लो, है ना, इन बॉक्स को भरने के लिए, ठीक है, x की वैल्यू अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है, कितना भी लिख लो। x इक्वल टू हम 1 ले लें तो भी काम चलेगा, 0 ले लें तो भी सही है, 2 ले लें तो भी सही है, आपकी मर्जी, 3 ले लो वो भी सही है। चलो हम कितना ले रहे हैं, चलो मान लो मैंने 3 ले लिया बेटा, x की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7, 3 ये है, 7 ऐड करोगे तभी तो 10 होगा, बहुत बढ़िया। एक और x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू क्या ले ले 0 ले ले, ठीक है, चलो 0 ले लो। जब x 0 लोगे तो y कितना आएगा 10 आएगा, बोलो सही है ना, ठीक है। बोलो टेबल भर गई बेटा। इधर भी देखो, इसमें भी कुछ ले लो, x हम कितना ले लें 3 ले लें इसमें, चलो जब x 3 लोगे तो 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा भाई 7, x अगर 0 ले लोगे, x 0 ले लो तो y कितना आएगा 4, बोलो सही है ना बेटा, ठीक है। कितना टेबल बना लोगे, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो इसको, x x डैश y डैश, यहां होता है ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट बना लो। ठीक है, चलो ऐसे बना लोगे बेटा,
क्लियर है ना। चलो पहली लाइन की जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, उनको बस प्लॉट करो। पहली कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा, 3,7। ये कितना हो जाएगा, 0,10। ये कितना हो जाएगा, 3,7। ये कितना हो जाएगा, 0,4। ठीक है, बस इन कोऑर्डिनेट को पहले प्लॉट करिए। पहली लाइन के लिए प्लॉट करिएगा 3,7, यानी एक्स पे मुझे 3 यूनिट चलना है और बाई की डायरेक्शन में 7 यूनिट चलना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और 3, तो यहां पे हो जाएंगे। ये कितना हो गया बेटा, 3,7। कितना हो गया बेटा, 3,7। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 0,10, यानी एक्स पे 0 चलना, बाई की तरफ 10 चलना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आ जाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,10 इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, बस इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये जब लाइन बन के तैयार हुई है ना बेटा, ये जो लाइन ड्रॉ दिख रही है ना आपको, वो कौन सी दिख रही है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, कौन सी लाइन है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। बोलो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इसको प्लॉट कर लो। 3,7 ऑलरेडी प्लॉट है। 0,4 यानी x पे 0, y पे 4, 1 2 3 4, यानी इस कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,4 इस वाले के ना, और दूसरा तो 3,7 ही है, तो इसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या होगा बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। बोलो ठीक है ना भाई, क्लियर है ना बेटा। दोनों लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, देखो प्लॉट कर लिया आसानी से, है ना। चलो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है बेटा, 3,7 है ना। 3,7 ऐसा एक पॉइंट है जो पहली लाइन को भी आपका सेटिस्फाई करेगा, सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, हम कह सकते हैं कॉमन पॉइंट है। तो बताओ यही तो मेरा सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, पहला वैल्यू किसका होता है, एक्स का, तो एक्स इक्वल टू कितना, 3। दूसरा वैल्यू बोलो, वाई का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, चलो एक्स क्या लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने निकले बेटा, बताओ नंबर ऑफ बॉयज, बताइए कितने निकलेंगे, 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स बताइएगा कितनी होगी बेटा, 7। क्लियर है ना बेटा, बताओ आसान है ना। पहला क्वेश्चन फिनिश। अब हम देखते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। चलो रीड करते हैं इसको। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, है ना। और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। वो कह रहा है कि अगर 5 पेंसिल लो और 7 पेन्स लो तो कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज। और अगर हम डाटा को उल्टा कर दें, चेंज कर दें, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, तब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 46 रुपए। तो कह रहा है पेन और पेंसिल की कीमत बताओ 1। ठीक है, चलो तो लिखते हैं, कुछ लेट कर लो यहाँ पे, 1 पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। पेंसिल की कीमत हमने कितनी मान ली बेटा, x, और इस पेन की कीमत कितनी मान ली, y रुपीज। ओके, ठीक है, मैंने क्या मान लिया बेटा, एक कॉस्ट मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी मान ली मैंने, x रुपीज, और एक पेन की कीमत कितनी मान ली, y रुपीज। ओके, चलो आगे देखो। अब कह रहा है बेटा 5 पेंसिल, फर्स्ट कंडीशन है ना, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो बताओ आपने 5 पेंसिल ली, तो बताइए एक पेंसिल कितने की है, x रुपीज, तो 5 कितने हो गई, 5x की। अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो 7 पेन भी लेना है, तो 7 पेन कितने हो जाएंगे बेटा, 7 बाई, ये रुपए और ये रुपए मिला के देना कितना रुपए है, 50 रुपीज। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई बेटा। ठीक है, चलो सेकंड देखो। आपकी बार उसने क्या किया कि पेंसिल को कितना लिया, 7, तो कीमत कितनी हो जाएगी, 7x, कॉस्ट 7x हो जाएगी बेटा। और पेन कितने लिए, 5,
तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 बाई इक्वल टू कितना 46। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो बताओ क्या मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया? फॉर्म हो गई तुम्हारी, है ना? पहला क्वेश्चन फिनिश। ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो चलो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इसको, है ना? पहली इक्वेशन लिख लो, कितनी है बेटा 5x 7 बाई इक्वल टू बोलो 50। ठीक है, बॉक्स बना लो, x लिख लो, y लिख लो। ठीक है, चलो पहले x की वैल्यू कुछ भी दे दो जो सही लगे, आप y की दे सकते हो वैल्यू, है ना, जो तुम्हें सही लगे। चलो x मैंने मान लो 3 दे दिया, कितना दे दिया 3, तो कितना आंसर आएगा y का 5 इंटू 3 प्लस 7 बाई इक्वल टू कितना 50। ठीक है, तो 7 बाई इक्वल टू ये 15 हो जाएगा, उधर जाके -50 माइनस 15 कितना बचेगा 35। तो बाई इक्वल टू कितना है 5। तो बताओ जब आपने x को 3 पुट किया तो y कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, चलो y को 0 पुट कर दें, कुछ भी कर सकते हो आप, x पुट कर सकते हो, y पुट कर सकते हो। तो चलो मैंने जब y को 0 पुट किया, ठीक है, यहां देखो जब मैंने y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल 50। तो 5x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा 50। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। बोलो सही है ना बेटा? तो बताइए x कितना आया 10। बहुत बढ़िया, टेबल कंप्लीट हो गई। चलो इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन का टेबल बना लो, 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू कितना लिखा 46। ठीक है, इसको भी सही कर लो, पहले टेबल बना लो इसके भी। ठीक है, x लिख लो, y लिख लो। बेटा x कितना दे दो 3 दे दो, चलो 3 दे दो यहाँ पे। जब x 3 रखोगे 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू बाई इक्वल टू 46। 5 बाई इक्वल टू 21 हो गया, 46 माइनस 21 25। तो बाई इक्वल टू कितना बचेगा 5। चलो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक और कुछ भी वैल्यू रख लो, x की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो के साथ 0 रख लें, आप कुछ रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, चलो 0 रख लो x की वैल्यू। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो कितना आएगा बताओ 7 इंटू 0 प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। तो 5 बाई इक्वल टू 46, बाई इक्वल टू 46 अपॉन 5। तो बाई इक्वल टू कितना आएगा 9.2। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 9.2 रख ले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बता बेटा मैंने टेबल पहली लाइन के लिए प्लॉट कर ली, कंप्लीट कर लिया ना। सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी उसके लिए भी टेबल बना ली। ओके, बस रिप्रेजेंट कर दो उसको। ठीक है, अब क्या करना बताओ, कार्टेशियन प्लान पे प्लॉट करो इसको, है ना, जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं। तो बेटा यहाँ x लिख लो, x डैश लिख लो, y डैश। ठीक है, ऑरिजिन बना लो। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं 3,5 कितना बेटा 3,5 है ना। x पे 3 यूनिट चलना है, 1 2 3, यहाँ आ जाओगे 5 बाई तरफ 5 चलना, 1 2 3 4 5। तो क्या यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को 3,5। ठीक है, 3,5 प्लॉट हो गया। चलो एक और बताओ 10,0, एक्स पे 10 चलना, वाई पे 0 है ना। तो एक्स पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस कोऑर्डिनेट यहाँ की है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10,0। ठीक है, बस इनको ज्वाइन करो। ठीक है ना, बता पहली जो अपनी लीनियर इक्वेशन है ना, क्या उसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई। बहुत बढ़िया। सेकंड देखो कितना बताओ, पहला कोऑर्डिनेट बताओ कितना है 3,5। तो 3,5 तो हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। दूसरा कितना 0,9.2 है ना, एक्स पे 0 वाई पे 9.2। ठीक है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.2, मतलब 9 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, यहाँ होगा
चलो तो इसको भी प्लॉट कर लो। ठीक है, तो बताओ इस जगह पे ये इंटरसेक्ट होंगे, है ना। ठीक है, तो बताओ कहां पे इंटरसेक्ट हो रही दोनों लाइन, स्ट्रेट लाइन 3.5 पे, 3,5 सॉरी 3,5 पे। तो बताओ पहला वैल्यू किसका होता है, एक्स का। एक्स इक्वल टू कितना 3, वाई इक्वल टू कितना 5। ओके, चलो बताओ एक्स आपने क्या लेट किया था, है ना, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, है ना। तो बताओ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज कितना बेटा, 3 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन पेन, है ना, कितना 5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना 5 रुपीज, बाई बोले तो 5। बोलो क्लियर है ना बेटा, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, बोलो आसान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें कुल मिला के जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको देखना जाती, तो हमने एक शॉर्टकट सिखाया था वहां पे। ठीक है, हमें पहचानने के लिए कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो आप जानते हो स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन वो कैसी हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। ओके, तो आपको बस वो रेशियो निकाल के बताना है। ठीक है, कंडीशन सबको याद है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो पहला है जैसे मेरे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो A1/A2, B1/B2, C1/C2 का कंपेयरिंग करनी है। ओके, चलो अच्छा कंडीशन याद है आपको, बताओ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा केस बनता है तो क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग। वो लाइंस कैसी होंगी आपस में, इंटरसेक्टिंग। सेकंड बताओ A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसा केस बन जाए तो कैसी लाइन होगी, पैरेलल। याद आया। तीसरा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ऐसा केस बनता तो क्या होता है, कोइंसिडेंट, है ना। अब आपकी लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट, है ना। तो चेक कर लो क्या मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप कहोगे सर हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, राइट हैंड में 0 है, यहाँ भी राइट हैंड में 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बस रेशियो निकाल लो, A1/B1 सॉरी A1/A2 इक्वल टू, यहाँ बताओ x का कोफिशिएंट कितना है 5, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 7, तो A1/A2 आ गया। सेकेंड निकालो B1/B2, चलो बोलो -4 अपॉन +6, है ना, C1/C2 निकाल लो, इक्वल 8 हो रहा है और -9 आ रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। बताइए क्या पहली वैल्यू ये 5/7, ये -4/6, क्या दोनों बराबर हैं, बताइए। नहीं है ना बेटा, तो बताओ क्या कंडीशन बन गई, A1/A2 वो डज नॉट इक्वल टू है B1/B2, और ऐसा केस बनता है तो आपकी लाइन कैसी होती बेटा, इंटरसेक्टिंग। तो क्या लिखोगे, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बोलो क्लियर है ना बेटा। तो ऐसे चेकआउट कर लोगे सब लोग, इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना, 2 लाइन्स दी गई है, रेशियो फाइंड आउट करो। इन कंडीशन में से अगर मान लो पहली बन गई मेरे पास, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, तो पहली कंडीशन है 2 रेशियो आपके बराबर नहीं है शुरुआत वाले। ओके, तो ऐसा केस क्या होता है, तो उसके लिए लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। अगर ऐसा बन जाता तो कैसी होती, पैरेलल। अगर ऐसा बन जाता तो कैसी होती, कोइंसिडेंट। तो पहला बना,
बोलो क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2, है ना। इससे वही करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपकी बार मुझे ये बताना है कि आपका जो आपका रेशियो निकल के आएगा, जो हमारी लाइन्स होंगी, ठीक है, जो हमारा रेशियो आएगा, है ना, उसमें हमें ये बताना है कि जो हमारी लाइन्स है वो आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बताओ कंसिस्टेंट की मैंने क्या डेफिनेशन बताई कि कोई भी दो लाइन्स कंसिस्टेंट तभी हो सकती है जब उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन किस किस केस में आता है, एक तो इंटरसेक्टिंग के और कोइंसिडेंट के। इंटरसेक्टिंग में नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बताइए, तो ऐसा अगर या तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन बन जाए या फिर मेरी कोइंसिडेंट की बन जाए, तो हम कह देंगे लाइन्स मेरी कैसी है, कंसिस्टेंट, है ना। तो कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, एक हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट आप सब सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई सा भी बता दो, ठीक है। चलो मैंने 3 पार्ट लिया था, ठीक है। इसमें बताओ, ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखी, आपको भी सर यहाँ तो फ्रैक्शनल नंबर दे दिया तो मुझे कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो, कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, कितने करना पड़ेगा, 3 का। 3 का करोगे तभी तो यहाँ 6 बनेगा। तो 3 3 जा कितना हो गया, 9x, या इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, अपॉन में नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना 9x प्लस 5 है ना, अपॉन 6 इक्वल टू 7, 9x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, 9x प्लस 5 माइनस 42 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। इधर देख लो, 9x माइनस 10 इक्वल टू 14, है ना, इधर लाओ माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब तो आप रेशियो पता ही कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या। चलो बताओ, A1/A2 कितना आएगा, यहाँ A1 कितना है 9, A2 कितना है 9, तो कितना आंसर आया 1। B1/B2 बताओ, B1 बोले तो 5 और B2 बोले तो -10, तो यहाँ आंसर कितना आएगा -1/2। ओके, ठीक है। तो बताओ पहले ही रेशियो बराबर नहीं आया, A1/A2 1 आ रहा है, यहाँ B1/B2 1-1/2 आ रहा है, तो क्या रेशियो बराबर है। तो ये कैसी कंडीशन बन रही है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो बताओ ऐसी कंडीशन बन जाती तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1 होते हैं, कुल मिला के एक सॉल्यूशन तो होता है ना। तो जिस जिसके सॉल्यूशन हो सकते हैं लाइन के, वो लाइन कैसी कहलाती है, कंसिस्टेंट, है ना। तो ये लाइन कैसे निकली, दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो बताओ ये लाइन्स कैसे निकली बेटा, कंसिस्टेंट, है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। वही चेक करना फिर से मुझे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे चेक कर लो कि रेशियो निकाल लेना, है ना, इंटरसेक्टिंग बन जाए, इंटरसेक्टिंग वाला केस बन जाए तो कंसिस्टेंट, या कोइंसिडेंट वाला बन जाए तो कंसिस्टेंट। ओके, फिर ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली मैंने बता रखा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लोगे आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। वो कह रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन है मेरे पास, है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन बना लो। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। चलो चलो विड्थ कुछ मान लेते हैं हम, एक्स यूनिट मान ले, एक्स मीटर। ओके, चलो और ये कितनी मान ले बेटा, लेंथ है 22 मीटर। ठीक है, मैंने कितना मान लिया लेंथ बेटा, विड्थ कितनी मान ली, एक्स मीटर, और लेंथ कितनी मानी 22 मीटर, क्योंकि आपकी यूनिट
लेट कर लो यहाँ पे, लेट, ठीक है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना मान लें बेटा, x मीटर, ओके। चलो, और लेंथ कितनी मान लें हम लोग, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू बाई मीटर, ठीक है, ओके। ऐड कर लिया बेटा मैंने, ठीक है। अब जैसी कंडीशन बोल रहा है वैसे करते चले जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो बोल रहा है कि जो आपकी लेंथ है ना वो आपकी विड्थ से कितना ज्यादा है, 4, ठीक है। तो विड्थ, लेंथ कितनी है बताओ, बाई मीटर, विड्थ कितनी है बेटा, x मीटर। तो बताओ लेंथ विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4। तो इसमें 4 ऐड कर दें, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो सेकेंड इक्वेशन देखो, और इसका हाफ ऑफ पेरीमीटर है ना। तो बताओ पेरीमीटर किससे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया बेटा, 36 मीटर, ओके, है ना। ठीक है, चलो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया बेटा, 36, सॉरी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया बेटा, 36। अच्छा बताओ, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस बाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना, एल प्लस बी, यही तो होता है। ये कितना दिया, 36, बता 2, लेंथ कितनी, बाई, ब्रीथ कितनी, एक्स, तो एक्स प्लस बाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 36। अब उसने एक शब्द लगाया हाफ, क्या शब्द लगाया, हाफ, है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। तो रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी, ओके। अगर हम हाफ करेंगे तो 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड लगेगा बेटा, बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैसा हो गया, कैंसिल, है ना। तो लेंथ रख लो और ब्रीथ रख लो, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, सेकंड, क्लियर है ना। अब वगैरह इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो 3.1 है बेटा क्वेश्चन, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लेना, ग्राफिकली आपको आता है बेटा, अभी मैंने सिखाया, और इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन सिखाया, ठीक है। तो आई होप ये कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सामने देखिएगा क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ठीक है, सॉरी -8, 2x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आपको इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो लिखा है क्वेश्चन में, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज, ठीक है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है पैरेलल लाइंस, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन, है ना। इसका कहने का मतलब है हमारे पास एक जो लाइन है ना, हमें एक सेकेंड लाइन बनानी है, पेयर बनाना, ठीक है। और पेयर बनाना वो पहला कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग, मतलब उसमें हम कंडीशन जब अप्लाई करें तो इंटरसेक्टिंग बनना चाहिए, फिर कोइंसिडेंट बनना चाहिए, और फिर पैरेलल वाली बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलो पहली बनाते हैं इंटरसेक्टिंग, फर्स्ट, है ना। मतलब वो इस इक्वेशन का एक पेयर बनाना है, और ऐसा बनाना कि लाइन हमारी कैसी हो जाए, आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाए, कैसी हो जाए बेटा। तो इंटरसेक्टिंग में क्या सिखाया मैंने, शुरुआत वाला रेशियो तुम्हारा a1/a2 b1/b2 आपका बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल कुछ भी लिख लो इसकी जगह पे, ठीक है। मैंने लिख लिया यहाँ पे 3x, तो बताओ अभी रेशियो कितना आया, 2/3, यही तो आएगा ना भाई, है ना। सेकंड को बस 2/3 नहीं आने देना है ना, तो कुछ भी लिख लो, 3y लिखा है यहाँ पे लिख लो कुछ भी, y लिख दो, -8 इक्वल टू 0। बताओ
अब आप इस लाइन के बताओ, इसमें जब कंडीशन लगाओगे E1/A2 कितना आएगा 2/3 और यहाँ पे आएगा 3/1, दोनों रेशियो बराबर हैं क्या? नहीं ना बेटा। तो ये बताओ ये किसकी केस बन गया? इंटरसेक्टिंग का। अब ये लाइन आपस में जब भी प्लॉट करोगे आप तो कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग। ओके, चलो दूसरा कैसा पूछा गया था? पैरेलल। क्या पूछा गया बेटा? पैरेलल लाइन से ड्रॉ करनी, ठीक है। मतलब इसी इक्वेशन यही है। अब की बार मुझे एक इक्वेशन ऐसी बनानी है कि वो आपस में पैरेलल हो जाए। कैसी बनानी है बेटा? तो पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल माने क्या होता है? शुरुआत वाला यानी A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2। तो कोई नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 4। तो बताओ A1/A2 कितना आएगा? 2/4 यानी कि 1/2 है ना। तो यहाँ भी 1/2 आना चाहिए। 6 कर लो यहाँ पे। 3/6 कितना होता है? 1/2 तो होता है। तो बताओ A1/A2 B1/B2 बराबर आ रहा है। अब बचा कौन? C1/C2 बराबर नहीं होने देना, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो, प्लस 8 कर लो, ठीक है। यहाँ -8/+8 करोगे तो -1 आएगा। तो बताओ यहाँ आ रहा है तुम्हारा 1/2, यहाँ भी आ रहा है 1/2, यहाँ आ रहा है आपका -1। तो बताओ A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 डज नॉट इक्वल टू। क्लियर है ना? तो बताओ ये लाइन हमारी कैसी बनेगी बेटा? और बहुत सारी बना सकते हैं, कोई सी भी बना दो यार, ठीक है। चलो एक और रह गया लास्ट, कोइंसिडेंट। अब मुझे लाइन कैसी बनानी है? यानी इसी के लाइन को रखना ही रखना है। अब इसके अलावा मुझे दूसरी लाइन यहाँ पे लिखनी है जो बस इसमें और उसमें कंडीशन हो जाए कि कोइंसिडेंट हो जाए। जब भी आप कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो तो वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। ओके, तो चलो कोइंसिडेंट में क्या सिखाया? तीनों का रेशियो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कुछ भी लिख दो, पहला कुछ भी लिख लो। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 6x, तो रेशियो बताओ कितना आ रहा है? 2/6 यानी 1/3। तो 1/3 आना चाहिए सब में। फिर 3 है, 9x 9 कर लो, तो 3/9 कितना होता है? 1/3 होता है, ठीक है। माइनस लगा लो, माइनस लगा हुआ है। 8 है तो यहाँ 24 लिख लो, 1/3 ही आएगा। बोलो बन गया बेटा, है ना। और कोई भी लिख लो, तुम यहाँ पे 4 कर लो, तो 4 जा 8 कर लो यहाँ पे, तो फिर 3 4 जा कितना? 12, 8 4 जा कितना? 32, है ना। बहुत सारी बना सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट और बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 7 सॉल्व करते हैं ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1। x - y + 1, ठीक है। इक्वल में कितना लिखा बेटा? 0, है ना। चलो और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन है आपके पास। तो पहला तो मैं यही करना है बेटा, ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे। चलो प्लॉट करो पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 है एंड 3x + 2y - 12। वो कह रहा है इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इक्वेशन मैंने लिख ली, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप जानते हो मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया बेटा, है ना। कुछ भी अपने मन से वैल्यू ले लीजिएगा, है ना। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास ये, और इसमें हम वैल्यू रखने वाली है, ठीक है बेटा। तो चलो जैसे मैंने मान लो एक्स वैल्यू हमने कुछ भी, एक्स वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ भी रख लो आप, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से रखेंगे जो हमारे लिए सुटेबल हो, है ना, हमें सरल लगे वैल्यू, है ना। तो चलो एक्स की वैल्यू हमने जैसे -1 रख लिया, यहाँ पे -1 रख लिया। ओके, तो जब एक्स वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आंसर आ जाएगा बेटा? -1 -y + 1 = 0। तो बेटा -1 + 1 खत्म, -y = 0, तो y = कितना आ गया? 0। यानी जब x को -1 रखोगे तो y कितना आएगा बेटा? 0, ठीक है। चलो एक x की वैल्यू और कोई रख लो, चलो x की वैल्यू 2 रख लो, तुम्हारी मर्जी है ना, कुछ भी रख लो। तो 2 रखा जब हमने, तो 2 - y + 1 = 0, तो y = कितना? 2 + 1 3, उधर जाएगा -3, और माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा? कैंसिल। ओके, -y इधर बचेगा,
प्लस के 3 हो जाएगा, उधर -3 हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो जब बताओ x 2 लिया तो y कितना आया, 3 आया। ओके, ऐसे इसी में इसमें भी कुछ ले लो, है ना। चलो इसमें कुछ ले लो, x इसमें भी 2 ले लो x को। चलो 2 ले लेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 6 हो गया, 6 और -12 -6 बचेगा, उधर प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो यहाँ x जब 2 लिया तो y कितना आया, 3। ओके, और x की कोई वैल्यू ले लो, 4 ले ले। चलो 4 ले लो, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 4 जा कितना होता है, 12, 12 माइनस 12 0, तो 2y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 0। बोलो क्लियर है ना। चलो टेबल कंप्लीट हो गई बेटा, बस कार्टेशियन प्लेन पे इसको प्लॉट कर लो, कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो, -1, -1, एक्स पे नेगेटिव साइड में चलना 1, ठीक है, और बाई पे तो चलना ही नहीं 0। तो क्या -1, 0 यहाँ होंगे, -1, 0। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया मैंने। ओके, दूसरा पॉइंट कौन है, 2, 3, एक्स पे 2 यूनिट चलना है, 1, 2, बाई पे 3 चलना है। तो क्या यहाँ पे कह सकते 2, 3, बोलो बोलो, 2, 3, ये वाला पॉइंट है ना, और ये पॉइंट हो गया -1, 0। ओके, चलो इसको ज्वाइन कर दो बेटा। इस लाइन का नाम क्या है बेटा, सॉरी, x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गई बेटा। सेकेंड भी प्लॉट कर लो, 2, 3 ऑलरेडी प्लॉट है, 4, 0 एक्स पे 4 चलना है, 1, 2, 3, 4, 4 ये रहा, हाईलाइट कर दिया मैंने, 4, 0। 2, 3 ऑटोमेटिक प्लॉट है, पहले से ऑलरेडी प्लॉट है ना, क्लियर है ना बेटा। बस इनको ज्वाइन करो, इन जो भी लाइन होगी वो इनसे पास होगी, तो वो देखो पास करा दी मैंने, है ना। इक्वेशन का नाम क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है ना बेटा, इक्वेशन आ गई बेटा। अब पहले तो हमने देखो सिंपल सा, उसने बोला था दोनों लाइनों को, दोनों जो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, उनका ग्राफ हमें प्लॉट करना था, कर दिया मैंने। फिर क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस बताना, ओके, फॉर्म्ड बाई दीज लाइंस, इन लाइनों के द्वारा जो घिरा हुआ हो, है ना, एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के द्वारा, एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, और वो कह रहा है शेडेड भी करिएगा, है ना। तो चलो देखो बेटा, एक लाइन तो ये है मेरे पास, सेकंड लाइन ये है, एक्स एक्सिस मेरे पास ये है, देखो हम हाईलाइट कर दे रहे इसको भी जरा, यहां से यहां तक देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखो हाईलाइट कर दे रहे थोड़ा सा हम। बताओ इस लाइन से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये फर्स्ट सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। तो इनके द्वारा जो आपका ट्रायंगल जनरेट हो रहा है वो क्या यही हो रहा है बेटा, क्लियर है ना। तो उसके वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब उसके कोने से, है ना, ट्रायंगल के देखो, तो एक पहला यहाँ वर्टाइसिस, एक वर्टेक्स यहाँ है, सेकंड एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों वर्टाइसिस हो गए, तो लिख दो, ठीक है। और उसको ट्रायंगुलर रीजन जो है उसको शेडेड भी करना है, तो ऐसे शेडेड कर दो। बोलो क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना, यही पूछा था ना। तो लिख लो वर्टाइसिस ऑफ, है ना, कुछ नाम दे दो इसको, ये यहाँ पे ओ है बेटा, ठीक है, तो इसे नाम दे दो ए बी सी, है ना, वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। कौन कौन से हो गए बताओ, ए हो गया बेटा -1, 0, बी हो गया आपका 4, 0, और सी हो गया 2, 3। क्लियर है ना बेटा, यही पूछा था आपसे, क्लियर है ना। चलो बताओ
सबसे पहले कहा था उसने कि ये हमारी जो इक्वेशंस है उनका ग्राफ प्लॉट करिएगा। मैंने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, आप जानते हो ये मेथड यूज करते हैं इस तरीके से, है ना। ग्राफ प्लॉट हो गया। फिर कह रहा जो आपका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा देखो जो हमारा घिरा हुआ ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, और एक्स एक्सिस के द्वारा तो ये बन गया। उसको बोला है कि शेडेड भी करिए, शेडेड भी कर दिया। बोला उसके वर्टाइसिस के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो वर्टाइसिस कौन कौन है, एक तो ये है, इसको अगर हम हटा दें इस लाइन को तो बताओ यही तो है। ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, बोलो क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, उसके वर्टाइसिस के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स हम लिख लो, ये नंबर कर दिया, पहले को ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया ना। तो चलो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -1, 0। बी के कितने हुए 4, 0। सी के कितने हुए 2, 3। बोलो क्लियर है ना। ओके, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 7 थे, 1 to 7। ओके, तो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, ठीक है। बाय बाय।